साथियों, जयमुल निवासी मैं हूँ हंस कुमार और आप देख रहे हैं हंस टीवी बिहार। साथियों, 100 में 90 शोषित हैं। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये नारा बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने दिया था। उन्होंने उस समय जब अपने समाज को देखा, बहुजन समाज को, कि आज भी बहुजन समाज ब्राह्मणों का गुलामी कर रहा है, उनका हरवाही चरवाही कर रहा है, उनके ब्राह्मणवाद में फंसा हुआ है, अंधविश्वास में फंसा हुआ है। तो जगदेव बाबू उस समय ब्राह्मणवाद के साथ लड़ाई शुरू किया। उन्होंने देखा भारत के लोग दो हिस्से में बटे हुए हैं। एक शूद्र, एक बड़ा तबका शूद्र और एक ब्राह्मण। तो उन्होंने उस समय भी कहा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन दिनों उनके गांव में पचकठिया प्रथा था, जो स्वर्णों का गाय भैंस इन किसानों के खेत में 5 कट्ठा धान ज़बरदस्ती से चरता था और कोई बोलता नहीं था। तो उन 5 कट्ठिया प्रथा जो था, जिसमें 5 कट्ठा धान किसी का भी फसल खा लेता था, स्वर्णों का गाय भैंस, तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कुछ लोगों को साथ लेकर उन्हें खदेड़ दिया और विद्रोह, पहला विद्रोह वहाँ से शुरू किया। दिसंबर 1967 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में एक मीटिंग लिए थे और उसमें शोषित दल नाम का एक पार्टी बनाया। और वह पार्टी बनाते हुए उन्होंने उसमें ऐतिहासिक भाषण दिया, जो आज भी बहुजन समाज को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि जिस लड़ाई का बुनियाद आज मैं डाल रहा हूँ, वह लंबी और कठिन होगी। चूँकि ये क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ, इसलिए इसमें आने जाने वाले लोगों का कमी नहीं होगा, परंतु धारा रुकेगी नहीं। इसी ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा था कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरे पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, लेकिन अंततः जीत हमारा ही होगा। उन्होंने कहा था कि ऊंची जाति वालों को हमारे बाप दादा से हलवाई करवाई। ऊंची जाति के लोगों ने
हमारे बाप दादा से हलवाई करवाई, लेकिन हम उनके राजनीतिक हलवाई करने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। हम तमाम काले कलूठे लोगों को, शूद्र दरिद्रों को, फटे हाल बेहाल लोगों को, मजलूमों को एक निश्चित नीति और सिद्धांत के तहत एक मंच पर एकत्र करेंगे। ऐसे ही लोगों के बीच से नेतृत्व का निर्माण करेंगे, नेतृत्व खड़ा करेंगे और उन नेतृत्व को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाएंगे, दिल्ली के गद्दी पर बैठाएंगे। तो ब्राह्मणों के दिल और दिमाग में खतरे का घंटी बजा कि ये जगदेव प्रसाद मामूली हस्ती नहीं था, क्योंकि वह जो बोलते थे वह करते थे। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो बोलते थे वह करते थे। अप्रैल 70 को विधानसभा में 1970 में विधानसभा में भी उन्होंने जो भाषण दिया था वह भी ऐतिहासिक ही है। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि शोषित पीड़ित लोग, मजलूम लोग 90% है, तो आप सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी जो भी विभाग है, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसमें 90% सीट इन लोगों के लिए सुरक्षित किया जाए। ये मांग विधानसभा में जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने उठाया था। और फिर अपना जो पार्टी बनाया था शोषित दल, इनको यूपी के राम स्वरूप वर्मा जी के पार्टी में विलय कर दिए, समाज दल में। और फिर नई पार्टी बनाए जिनका नाम रखा शोषित समाज दल। और इसके तहत उन्होंने कांग्रेस के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने देखा कि ये लोग हमारे समाज के लिए जो अधिकार है वह देने के लिए तैयार नहीं है, संविधान पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कांग्रेस के विरोध में सत्याग्रह शुरू किया। उधर जहानाबाद के कुर्था में कार्यक्रम ले रहे थे, तो वहाँ ऊंची जाति वालों ने अपने समाज के ऊंची जाति के पुलिस पदाधिकारी को वहाँ भेजा और उन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को गोली मारा। जो जगदेव प्रसाद कहते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मानवता का क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। मानवता का क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे उपजा ब्राह्मणवाद। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे उपजा ब्राह्मणवाद। ऊंची जाति का क्या पहचान, बाबू जगदेव प्रसाद का कुछ नारा है, उनमें ये है, ऊंची जाति का क्या पहचान, तो गिरगिट बोले करे न काम। साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जो आंदोलन शुरू किया था, जो लड़ाई शुरू किया था, SC ST OBC जो बहुजन समाज है, इन समाज के कितने लोगों को मालूम है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने
कौन सा लड़ाई शुरू किया? ये बात कितने पढ़े लिखे लोगों को मालूम है। अनपढ़ों को तो क्या मतलब ही नहीं बनता है बोलने का। कितने पढ़े लिखे लोगों को मालूम है